पढ़िए लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय 26 आयत पढ़िए जरा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। बस ध्यान से सुनिए, देखिए बाइबल में क्या लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही पुत्र के दिनों में भी क्या है, होगा। अब नूह के दिनों में क्या हुआ था, सोचने की बात है। नूह के दिनों में क्या हुआ था, बाइबल में ये जो वचन जो आपने पढ़ा है ना, लूका 17 का 26, ये यीशु मसीह अपने चेलों को अंत के दिनों के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, अंत के दिनों में, कि जब पृथ्वी का अंत होने का समय आएगा ना, उन दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा है कि क्या होगा। और ये वहां पर क्या लिखा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था। कैसा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था। इसका मतलब अब हमें नूह के दिनों को स्मरण करने की क्या है, जरूरत है। नूह के दिनों में क्या हुआ था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने नूह से बात किया। जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पाप से भर गई है, किससे भर गई है, पाप से भर गई है, तब परमेश्वर ने दृष्टि किया और नूह और उसके परिवार को क्या पाया, धर्मी पाया। क्या पाया, धर्मी पाया। किसी और को धर्मी नहीं पाया, सिर्फ नूह और उसके परिवार को क्या पाया, धर्मी पाया। तब परमेश्वर ने नूह से बात किया और नूह से कहा कि हे नूह, देख पृथ्वी जो है पाप से भर गई है, मैं इसे खत्म करने पर हूँ, इसलिए तू एक जहाज बना। क्या बना, तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं बारिश करने पर हूँ, सब कुछ क्या है, खत्म करने पर हूँ। अब परमेश्वर ने जो जहाज है, जहाज का नक्शा नूह को दे दिया, पूरा नक्शा उसको दे दिया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार नूह क्या करने लग गया, चला। क्या करने लग गया, नूह वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार नूह ने क्या किया, चलना शुरू कर दिया, उसी के अनुसार काम शुरू किया। उससे पहले उसने कभी बारिश नहीं देखी, ध्यान से समझिए, उसने कभी बारिश नहीं देखी। अब सोच के देखिए कैसे उसने विश्वास कर लिया। परमेश्वर का एक आकाशवाणी हुई, एक वचन उसको सुनाई दिया, एक आवाज उसको आई और उस आवाज को उसने सुना। उस आवाज पर उसने कोई शक नहीं किया, उसने नहीं सोचा अरे ये कहीं शैतान की आवाज तो नहीं है, नहीं, उसने विश्वास कर लिया। इसका मतलब, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, नूह क्या था, धर्मी व्यक्ति था। और परमेश्वर की आवाज कौन सुन सकता है, जो धर्मी है। जो धर्मी होंगे ना, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। इसीलिए नूह ने उस आवाज को क्या कर लिया, पहचान लिया। क्या किया उसने, पहचान लिया। और लिखा है नूह जहाज बनाने के लिए क्या हो गया, लग गया। और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है जब नूह जहाज बना रहा था तो लगभग कम से कम 120 साल तक नूह लोगों को बताता रहा कि देखो परमेश्वर जल प्रलय लाने पर है, सब कुछ खत्म करने पर है, मन फिराओ, पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो। पर सब अपने कामों में क्या है, लगे हुए थे, व्यस्त थे। शादियों में, पार्टी में, जन्मदिन में, पार्क में घूमने में, दोस्तों के साथ घूमने में, सब क्या थे, सब व्यस्त थे। 120 साल तक नूह क्या करता रहा, प्रचार करता रहा, पर नूह की किसी ने भी क्या है, नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। मैं आपको कहना चाहती हूँ कलीसिया, इन आखिरी समयों में कलीसिया को जागने की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि ये संदेश खाली सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है। आज अगर ये संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है ना, तो ये हम सब के लिए है। ये किसके लिए है, हम सब के लिए है। अंत का समय आ रहा है। अब नूह प्रचार कर रहा था, पर किसी ने भी नूह की बात पर विश्वास किसी ने नहीं किया। उन्हें लगा नूह क्या हो गया है, पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या कश्ती, क्या बोट, क्या नाव, ये क्या बना क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल, 20 साल, 50 साल बीत गए, पर सब क्या सोच रहे थे, नूह क्या हो गया है, पागल हो गया है। पर नूह समझ गया था, नूह को पता था, नूह निराश क्या है, नहीं हुआ। वो उस वचन में ही, जो परमेश्वर ने जो उसको वचन दिया था ना, वो उस वचन में ही बना रहा। ना तो वो वचन से दाएं मुड़ा और ना ही बाएं मुड़ा। जो वचन ने उससे कहा था, जो परमेश्वर ने उससे कहा था, वो उसी के अनुसार क्या करता रहा, चलता रहा। चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर मैं जहाज क्या करता रहूंगा, बनाता रहूंगा।
आप सोच के देखिए ना, 120 साल तक वो उस काम में लगा हुआ है, उस वचन को पकड़ के चल रहा है। कितने साल तक? 120 साल तक। क्या आप यहाँ पर 120 साल का कोई विश्वासी है? क्या 50 साल का कोई विश्वासी है इधर? 5 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, कोई 15 साल का होगा, हो सकता है कोई 20 साल का भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर भी कोई हो सकता है। समझ रहे? हम इतने साल के विश्वासी होकर हम कई बार वचन पर नहीं चल पाते हैं। हमें लगता पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा। वचन में तो लिखा पर ये हुआ तो अब तक नहीं है। मैं तो 5 साल से कर रहा हूं, मैं तो 10 साल से कर रहा हूं, पर कुछ भी अब तक हुआ ही नहीं है। पर नूह से हम सीख सकते, नूह से हमें सीखने को मिलता कि हमें हिम्मत क्या है, नहीं हारनी है। हमें हियाव क्या है, नहीं छोड़ना। वचन अगर कह रहे हैं ना तो इसका मतलब 100% होगा। परमेश्वर ने अगर आपसे कहा इस 2026 में मैं कुछ बड़ा काम करूंगा, इसका मतलब परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें वचन को क्या करना पड़ेगा? थामना पड़ेगा, पकड़कर चलना पड़ेगा, उस वचन के अनुसार ही करना पड़ेगा। वचन से ना तो दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है, ना पीछे हटना है। वचन जो कह रहा उसके अनुसार क्या करना है? चलना है। नूह पीछे नहीं हटा, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। परमेश्वर ने कहा जहाज बना तो बना। सोच के देखिए 50 साल जब हो गए होंगे जहाज बना रहा होगा, परिवार के लोगों को भी लग रहा होगा ये नूह कर क्या रहे, देख 50 साल हो गए अभी तक तो बारिश आई नहीं है। इतने साल से तू एक ही वचन को पकड़ के चल रहा है, पर कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। नूह 100 साल हो गए होंगे ना। आप सोच के देखिए 100 साल मायने रखते हैं। 100 साल क्या है? मायने रखते हैं। पर नूह फिर भी क्या कर रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या बोल रहे। मुझे लगता बड़ा जबरदस्त, बड़ा कमाल का बंदा था। वो सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था, लकड़ी काटता था, रंदा लगाता होगा, उसको सेट करता होगा, बस जहाज बनाने में लगा। ये खिड़की बन गई, ये खिड़की बन गई, ये बन गई, ये कमरा बन गया, ये द्वार बन गया, बस वो लगा हुआ है। लोग क्या बोल रहे उसको कोई भी फर्क क्या है नहीं पड़ रहा है। समझ रहे? उसको कोई भी फर्क क्या है नहीं पड़ रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोग उसको पागल कह रहे हैं, लोग उसको मूर्ख कह रहे हैं, लोग उसकी चुगली कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, पर उसको कोई भी फर्क क्या है नहीं पड़ रहा है। उसने जहाज बनाना बंद क्या है नहीं किया। वो उस जहाज को बनाने में क्या है लगा रहा। समझ रहे? नूह से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि नूह ने वचन को क्या कर लिया? पकड़ लिया, थाम लिया। और कितने साल तक पकड़े रहा? 120 साल से भी ऊपर। वो उस, क्योंकि जहाज को बनने में 120 से भी ज्यादा समय लगा है। और लिखा है 120 साल तक उसने प्रचार भी किया है, और जहाज को तो बनने में उससे भी ज्यादा समय लगा है। तो आप सोच के देखिए, वो तो वचन 120 साल से भी ज्यादा को क्या किए हुए हैं? थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। पर नूह निराश क्या है नहीं हुआ। और आखिरी में फिर क्या हुआ पता है? बाइबल में लिखा है जहाज क्या हो गया? पूरा हो गया। और जब जहाज पूरा हो गया तब परमेश्वर ने कहा इतने इतने जानवरों को इसमें क्या कर ले? बिठा ले। और उसने वचन के अनुसार, उसी के अनुसार वैसा ही क्या है किया। और लिखा है जल द्वार बंद हो गया और बारिश क्या हो गई? शुरू हो गई। अब जो लोग नूह को क्या समझ रहे थे? मूर्ख समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे। अरे ये नूह पास्टर तो पागल हो गया है, जब देखो यही बोलता रहता वचन को मानो, वचन को मानो, वचन को मानो। जब देखो बोलता रहता प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो। एक ही बात रहती है पास्टर से, तो बस जब देखो कलीसिया में जब भी जाओ पास्टर से एक ही बात सुनने को मिलती है, उपवास क्या करो, प्रार्थना किया करो। बस यही बातें भाई, यही 2 बातें रह गई। अरे यही बातें आपको यीशु के साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगी। हालेलुया। यही बातें आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएंगी। आमीन। समझ रहे? पर नूह ने, और जहाज क्या हो गया? द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। और सब लोग क्या हो गए? खत्म हो गए। बचा कौन? जिसने वचन को क्या किया हुआ था? पकड़े हुए था। ध्यान से सुनिए, जिसने वचन को पकड़े हुए था, जो परमेश्वर की इच्छा को जानता था, और सिर्फ जानता ही नहीं था उस पर चलता था, नूह और उसका परिवार क्या हो गया? बचाया गया।
कौन बचाया गया? क्यों बचाया गया? क्योंकि जो वचन उसके पास आया था ना, उस वचन पर उसने विश्वास किया, वो उस वचन के अनुसार चल रहा था। उस वचन के ना तो दाएं मुड़ा, ना बाएं मुड़ा, ना पीछे हटा। वचन जो कह रहा था, वचन के अनुसार उसने काम किया। हालेलुया। इसीलिए वो और उसका परिवार क्या हुआ? बचाया गया। इसलिए उसके और उसके परिवार ने आशीष पाई। हालेलुया। आज भी इस बात को समझ लीजिए, चंगाई है, बिल्कुल है, आशीषें हैं, बिल्कुल है, पर आपको अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना है ना, तो आपको वचन को क्या करना पड़ेगा? थांबना पड़ेगा। आपको वचन के अनुसार जीवन क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। आपको जो वचन आपसे कह रहा है ना, वही आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। परमेश्वर ने भी जब यहोशू से बात किया ना, जब मूसा मर गया, तब परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। जब मूसा मर गया तो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? यहोशू से बात कर रहा है। और आप सोच के देखिए, जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया ना, तो मूसा से कैसे बात किया? झाड़ी में उसको क्या दिया? दर्शन दिया। किसके द्वारा बात किया? दर्शन के द्वारा बात किया। एक समय होता है जब परमेश्वर दर्शन से बात करता है, पर आज नए नियम की कलीसिया से परमेश्वर वचन के द्वारा क्या करता है? बात कर रहा है। पर यहोशू के पास क्या आया? यहोशू को दर्शन मिला क्या? क्या आया? उसके पास वचन आया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरी व्यवस्था पर, इसी पर रात दिन ध्यान दिए रहे, ना तो तू इससे दाएं मुड़ना, ना इससे बाएं मुड़ना, और जो इसमें लिखा है ना, तू उसी के अनुसार करने की क्या करना? चौकसी करना। क्या करना? चौकसी करना। इससे बाहर मत जाना, इससे बाहर मत जीना, इससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पर वचन जो कह रहा है वही करना। वचन जितना कह रहा है उतना ही करना। ना तो वचन से आगे भागना, ना पीछे भागना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पर वचन में ही क्या रहना? बने रहना। आज कलीसिया को अगर उन्हें आशीष चाहिए ना, उन्हें ब्लेसिंग चाहिए, तो परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई आपको समझ में आना चाहिए, वो वचन में है, वचन से बाहर कुछ नहीं है। समझ रहे? वचन से बाहर कुछ भी नहीं है। वचन से बाहर अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब आप वचन में बने रहेंगे ना, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से चीजों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। किससे होता हुआ देखेंगे? परमेश्वर के अनुग्रह से। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे जीवन में काम हो? आप चाहते हैं ना? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं अपनी ताकत से करूं, मैं कह रही हूं सालों साल लग जाएंगे। आप जोर लगाते रहोगे, करोगे। मैं नहीं कह रही कि नहीं करोगे। क्यों? जो प्रभु को नहीं जानते क्या वो नहीं करते? करते हैं, पर उनसे पूछ के देखो कि कितना स्ट्रगल करते हैं। उनसे पूछ के देखो कितने गलत रास्तों पर चलकर वो चीजों को करते हैं। कितनी बार वो गलत निर्णय लेते, गलत चुनाव करते हैं। पर वचन में बने रहने से हम क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। परमेश्वर के फेवर को देखेंगे, उसके अनुग्रह को देखेंगे। पर कब देखेंगे? जब हम किस में रहेंगे? वचन में बने रहेंगे। यहोशू से परमेश्वर साफ कह रहा है इसी में ध्यान दिए रहे, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और मैंने जो कहा उसी के अनुसार क्या है? करना। तो आज हमें समझने की जरूरत है। प्रभु के वचन में लिखा है, विश्राम दिन को स्मरण करो, हफ्ते में एक दिन, 6 दिन तुम्हें दिए, तुम खाओ पियो ऐश करो, पर 7वें दिन मेरे भवन में आके क्या करो? आराधना करो। क्या करो? मेरे साथ संगति करो। एक साथ मिलकर क्या करो? संगति करो, प्रार्थना करो, वचन सुनो, सीखो। 6 दिन प्रभु ने हमें दिए हैं ना, घूमने फिरने, खाने पीने, ऐश करने के लिए, और 7वां दिन भी पूरा क्या है? परमेश्वर ने नहीं मांगा। तो वचन क्या कह रहा है, हमें उस पर ध्यान देने की क्या है? जरूरत है। आज लोग है ना वचन को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं किया तो क्या हुआ। नूह जब प्रचार कर रहा था ना, लोग भी यही सोच रहे थे, अरे छोड़ो ना, नूह तो पागल हो गया है, नूह को कुछ पता ही नहीं है। 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, पर अभी तक कुछ हुआ क्या? पर एक समय आया
जब वचन का पूरा होने का क्या आ गया, समय आ गया। वचन के पूरे होने का क्या आ गया, समय आ गया। और लिखा है नूह और उसका घराना क्या हो गए, बचाए गए, बाकी सब लोग क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अंत ये जो समय है ना, मैं कह रही हूँ जो वचन में बना रहेगा ना, वही क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। जो वचन में बना हुआ है इसका मतलब वो विश्वास करता है, जो वचन में बना हुआ है इसका मतलब वो धीरज धरे हुए है। हालेलुया, हालेलुया। पर जो वचन से चूक रहे हैं ना, जो वचन से हट रहे हैं, जो वचन में कमजोर हो गए, इसका मतलब उनका विश्वास क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। उन्हें धीरज को छोड़ दिया है, उन्होंने धीरज को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। पर हमें फिर से जागने की क्या है, जरूरत है। प्रभु के वचन में वापस लौट आने की क्या है, जरूरत है। और क्या लिखा है, यहोशू जब उस वचन के अनुसार चलता रहा तो लिखा उसके सब काम क्या हुए, सफल हुए। सब काम क्या हुए, सफल हुए। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे जरा, लूका की पुस्तक 17 अध्याय उसका 32 आयत में क्या लिखा, जरा पढ़िए। लूत की पत्नी को स्मरण करो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। बस बस बस, क्या लिखा है, लिखा है 32 आयत में सिर्फ इतना ही लिखा है, लूत की पत्नी को क्या करो, स्मरण करो। किसकी पत्नी को, लूत की पत्नी को क्या करो, स्मरण करो। ये कौन सी बात है, ये लूका की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक में कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, यीशु मसीह बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है, यीशु मसीह बात कर रहा है। यीशु मसीह चेले यीशु मसीह क्या के पास आकर पूछ रहे हैं, अंत के दिनों में क्या क्या होगा, हमें बता तो सही, अंत के दिनों का हमें चिन्ह बता। तब यीशु मसीह उनसे बता रहा है, नूह के दिनों को स्मरण करो, जो नूह के दिनों में हुआ था वही होगा। सब लोग अपने मजे में होंगे, मौज मस्ती में होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। जब वो मौज मस्ती ऐसे ही होंगे ना, एक समय आएगा यीशु मसीह क्या हो जाएगा, आ जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग वचन में बने हुए होंगे, वो बाइबल में लिखा, वो क्या कर लिए जाएंगे, वो उठा लिए जाएंगे। और लोग देखते रहेंगे, अरे ये हुआ क्या, अरे ये कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया, मेरी मम्मी कहाँ गई, पापा कहाँ गए, बहन कहाँ गए। जो वचन में बने हुए होंगे ना, मैं सच बता रही, ये होगा। समझ रहे, ये क्या है, ये होगा। पर जो वचन में बने रहेंगे ना, वो यीशु के साथ क्या कर लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, वो आनंद मनाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है, लूका 17 की 32 में लिखा, यीशु मसीह फिर एक बात और कह रहा है लूत की पत्नी को क्या करो, स्मरण करो। नए नियम की कलीसिया को अब हमें यानी कि आपको अब लूत की पत्नी को स्मरण करने की क्या है, जरूरत है। लूत की पत्नी कौन है, नए नियम में पढ़ते हैं ना, किसमें पढ़ते हैं, कौन है लूत की पत्नी, पुराने नियम में है, किसमें है, पुराने नियम में। निकालो वचन, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय। लूत कौन है पता है, अब्राहम का भतीजा। कौन है, अब्राहम का भतीजा, जिसको परमेश्वर ने बोला नहीं था इसको साथ लेके जा, पर वो उसको साथ क्या है, लेके चल पड़ा। साथ लेके क्या है, चल पड़ा। किसको लेके चल पड़ा, लूत को, अपने भतीजे को साथ लेके क्या है, चल पड़ा। पर बाइबल में लिखा है लूत और अब्राहम के सेवकों में झगड़ा हुआ, इसीलिए लूत और अब्राहम क्या हो गए, अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो लूत ने बड़ी सुंदर जगह को ढूंढ लिया, उसे लगा बहुत हरियाली है, मेरे पशु बड़े अच्छे से चराई करेंगे। वो सदोम और अमोरा में जाके क्या हो गया, वहां जाके क्या हो गया, बस गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाँ पढ़िए जरा 19 का 12 से पढ़िए जरा। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा। अब ये उन अतिथियों ने कौन से अतिथियों की बात हो रही पता है, इससे पहले जब आप पढ़ोगे ना तो लिखा है लूत के घर 3 जन आए, 3 पुरुष आए, वो उसके घर में आए और उसके घर में आके छिप गए। और वो उसे आके बता रहे हम सदोम और अमोरा को क्या करने पर हैं, खत्म करने पर है। अब वो 3 पुरुष लूत से क्या पूछ रहे हैं, हाँ बताइए। यहाँ तेरा और कौन कौन है, हाँ दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। बस अब ध्यान से सुनिए, देखिए ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर मैं बीच बीच में आपको बता रही हूँ, आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे क्या लिखा है, वो 3 अतिथि जो थे वो लूत से पूछ रहे हैं, यहाँ पे तेरा कौन कौन है, जिस गांव में जिस शहर में तू रह रहा है तेरा और कौन कौन है, तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे, और भी कोई है क्या? उसने बता दिया मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, और मेरी बेटियों का रिश्ता हो गया, तो मेरे दामाद भी हैं, होने वाले दामाद, जो शादी नहीं हुई थी पर दामाद होने वाले थे वो भी है। तो उसने सारा क्या कर दिया, बता दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, इनको लेके क्या हो जा, बाहर निकल जा, क्योंकि शहर को हम क्या करने पर है, खत्म करने पर है। क्योंकि शहर में पाप बहुत क्या है, पाप बहुत बढ़ गया, बुराई क्या है, बहुत बढ़ गई है। और देखिए पाप से, बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। क्या करता है? परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए हमें एक अच्छा जीवन जीने की जरूरत है। जो बाइबल हमसे कहती है, जो वचन हमसे कहता है, उसके अनुसार जीने की बहुत जरूरत है। और फिर क्या हुआ, लूत अपनी पत्नी, अपने परिवार को लेके जल्दी 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 कर करके वो क्या है, उनको लेके क्या है, निकल पड़ा। और जब वो निकल ही रहा था तो उन्होंने लूत से कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। ध्यान से सुनिए, अब क्या बोला, पीछे मुड़ के मत देखना अपनी पत्नी। अब आपको क्या लगता है ये वचन किसके पास आया? लूत के पास। तो लूत ने क्या अपनी पत्नी को बताया नहीं होगा? बताया होगा ना। क्यों? आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर, जरा एक आयत और पढ़िए जरा, हाँ 14 आयत इसकी पढ़िए जरा, इसमें क्या लिखा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। बस अब देखिए, ध्यान से सुनिए, उससे पहले कुछ और चीजें हुई है। अब लूत अपने दामादों के पास गया, जिनके साथ उसकी बेटियों का रिश्ता हो गया था, और उनसे कह रहा है कि देखो इस नगर से, इस गांव से बाहर निकल चलो साथ में, क्योंकि परमेश्वर इस गांव को, इस शहर को खत्म करने पर, क्या करने पर है, नाश करने पर, खत्म करने पर, चल पड़ो। पर बाइबल में लिखा है उनके दामादों ने लूत को क्या उड़ा दिया, ठट्ठों में उड़ाया। किसमें उड़ाया? ठट्ठों में उड़ाया। हमारा ससुर तो पागल हो गया है, हमारा ससुर क्या हो गया है, पागल हो गया, ससुर जी का दिमाग चल गया है। बताओ, शहर को कोई नाश करने वाला ऐसे कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने उसकी बात पर क्या विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग, बाइबल में पास्टर बोलता रहता, प्रार्थना करो, उपवास करो, वचन पर चलो, वचन को मानो। तो लोगों को, कई लोगों को लगता है पास्टर का तो काम ही यही है, पास्टर का तो यही काम है। जब देखो बैग उठा के, बाइबल लेके, पिटारा लेके आ जाते और आके खोल के वचन बोल के और चले जाते। नूह भी ऐसे ही कर रहा था, पर सबको और क्या लग रहा था, सबको नूह पागल लग रहा था। क्या लग रहा था? मूर्ख लग रहा था। मैं आपको सच बताऊं, आज भी कलीसिया में आने वाले कई सारे लोगों को लगता है कि पास्टर का तो काम ही है बस, जब देखो वचन की बातें बोलते रहे, प्रार्थना क्या करो, वचन सुना करो, घोषणा क्या करो, समय पर कलीसिया आया करो। पर कलीसिया को क्या लगता है, पास्टर क्या हो गया है, पागल हो गया है। जब देखो एक ही बात, जब देखो एक ही बात, जूं भी क्या है, नहीं रेंगती है। ये कहावत है, ये मत सोचना सच में की, समझ रहे? तो कोई भी असर क्या है, नहीं पड़ रहा है। नूह भी प्रचार कर रहा था, कोई असर नहीं पड़ा। पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कलीसिया से बात कर रहा है, यीशु मसीह चेलों को बता रहा है, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में हुआ। और लिखा है, लूत की पत्नी को क्या कर लो, स्मरण करो कि ऐसा ही होगा। क्या हुआ? लूत अपने दामादों को बता रहा है, पर दामादों ने क्या समझा, मजाक समझा। मजाक नहीं, मूर्ख समझ रहे थे उसको कि हमारा ससुर क्या हो गया, इसका तो दिमाग चल गया है। लेकिन लूत को पता चल गया था, लूत समझ गया था, क्योंकि वो किसका भतीजा था, अब्राहम का भतीजा था। और वो जानता था परमेश्वर जो बोल रहा है, परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूत जानता था, क्योंकि वो उसने अब्राहम के साथ परमेश्वर के बारे में सुना हुआ था, चर्चा सुनी हुई थी कि परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर जो बोलेगा वो करेगा, और वो जरूर पूरा करेगा अपने वचन को। हालेलुया। तो कलीसिया, आप विश्वास करें, जो प्रतिज्ञाएं, जो भविष्यवाणियां, जो वचन इसमें लिखे हैं, मैं कह रही हूँ कोई भी चीजें टल जाए, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर बाइबल में लिखा परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, इसी में ध्यान दिए रहे। मैं कह रही हूँ, आप ना दाएं मुड़े ना बाएं, ना आगे दौड़े ना पीछे, पर जो वचन कहता उसी के अनुसार काम करे। हालेलुया, हालेलुया।
कई बार लोगों को बहुत हल्की बात लगती है, बहुत हल्की बात मालूम होती है, उन्हें लगता है बहुत हल्की सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, पर जब वचन का पूरा होने का समय आएगा ना, वो उन्हीं के जीवन में पूरा होगा जो उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है लूत क्या हो गया, लूत ने फिर नहीं सोचा, बोला मेरे दामादों ने तो मना कर दिया तो कोई बात नहीं। वो अपनी दोनों बेटियों को, अपनी पत्नी को लेके क्या है, चल पड़ा, निकल पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और फिर दूतों ने एक आज्ञा उसको बोला, क्या बोला, पीछे मुड़ के मत देखना। अब उसने ऐसी बात नहीं है, उसको पता था ना कि नगर क्या होने पर है, नाश होने पर है। क्या होने पर है, नाश होने पर है। तो इतनी बड़ी बात क्या वो अपने परिवार को नहीं बताएगा, क्या बताएगा। अब उसने बोला होगा, लूत से अपनी पत्नी से बात की होगी, अपनी बेटियों से बात की होगी कि देखो अब्राहम का परमेश्वर, मेरे जो अब्राहम के भतीजा था, जो लूत जो है अब्राहम का भतीजा था, तो परमेश्वर के बारे में सारी बातें जानता था। अब उसने बताया होगा अब्राहम का परमेश्वर है वो, और उसकी आवाज आई है, उसने अपने दूतों को भेजा है और उसने कहा है वो इस नगर को खत्म करने पर है, नाश करने पर है, और ऐसा जरूर होगा। और दूतों ने बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना। अपनी पत्नी को भी बोला होगा गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि शहर क्या होने पर है, नाश होने पर है। और क्या होगा मुझे भी नहीं पता, पर ध्यान रख लेना, पीछे मुड़ के मत देखना। अपनी बेटियों को भी बोल दिया होगा पीछे मुड़ के मत देखना। अब क्या हो रहा है, लूत आगे आगे चल रहा है। क्या है, लूत आगे आगे चल रहा है, पत्नी का हाथ पकड़ लिया है, दोनों बेटियों का हाथ माँ ने पकड़ लिया होगा, जैसे भी है, या हो सकता है एक हाथ से पत्नी का हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ से बेटियों का हाथ पकड़ लिया होगा, और निकल रहा होगा स्पीड से, है ना, स्पीड से क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा। क्योंकि लूत बोल रहे हैं, क्योंकि स्वर्गदूत बोल रहे हैं लूत को, अरे जल्दी कर, जल्दी कर, थोड़ा जल्दी कर, हमें जल्दी ये काम करना है। पर वो क्या कह रहा है, हाँ मैं निकल तो रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। वही है ना, अकेला आदमी तो बड़ी आराम से निकल जाता है, परिवार को घसीटने में, घसीटना मतलब कहने का मतलब उनको बोलो अरे जल्दी चलो, वो बोल हाँ आ रही हूँ, आ रहा हूँ, अभी चप्पल रह गई, अभी चुन्नी रह गई, अभी बैग रह गया, है ना। तो परिवार को लेके चलने में क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था। उसने बोला अरे मैं अपनी पत्नी को लेके आ रहा हूँ, अरे बेटी को, अरे बेटा चप्पल छोड़, अरे इसको भी छोड़, अपनी जान बचा ले, प्राण बच जाए वही बहुत है, प्राण बच जाए वही बहुत है, इसको छोड़ बेटा, और कमा लेंगे, पैसा और आ जाएगा, चप्पलें और आ जाएंगी, कपड़े और आ जाएंगे, धन तो कमा लिया जाएगा, पर प्राण क्या करना है, बचाना है। और लिखा है लूत अपने परिवार को लेके क्या है, चलने लगा, स्पीड से भागने लगा। और जब वो जा रहा था ना, अब इतने सालों से लूत वहां रहा, इतने सालों से लूत वहां रहा, तो ऐसा थोड़ी है अब उसका परिवार वहां रहा तो मन तो लग जाता है ना। अब सालों साल, कई बार कोई व्यक्ति अगर शहर में रहने लग जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसका गांव में मन लगे, होता है ना, बहुत मुश्किल होता है कि उसका मन गांव में लगे। अब उस परिवार को अपना वो सदोम और अमोरा, वहां घर बना हुआ था, सब चीजें थी, अब सारा सामान तो उठा के चल थोड़ी सकते थे वो, ये थोड़ी कि पूरा घर ही उठा के लेके चल पड़े होंगे, नहीं, बस जरूरत की चीजें, और हो सकता है जल्दबाजी में वो भी ना ले पाए हो, है ना, वो भी ना ले पाए हो। बस ऐसे ही उनको ये था, बस एक ही बात थी उस समय, क्या अपनी जान क्या करनी है, अपना प्राण बचाना है। क्या करना है, अपना प्राण बचाना है। और लिखा है वो क्या हो गए, चल पड़े। अब जो है लिखा है उसकी पत्नी के मन में कुछ आया, नहीं वहां नहीं लिखा है कि ऐसा कि उसकी पत्नी के मन में कुछ आया, पर वो निकल रहे थे, पर बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के क्या कर लिया, देखा। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के क्या कर लिया, देखा। जबकि क्या आज्ञा थी, पीछे मुड़ के मत देखना। वचन ने क्या बोला था, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। पर उसकी पत्नी, अब हो सकता है, बाइबल में नहीं लिखा, ये मैं अपना आइडिया बता रही हूँ, ये अपना दिमाग बता रही हूँ, आइडिया भी नहीं दिमाग लगा रही हूँ। हो सकता है उसके मन में विचार आया होगा, अरे मैं 10 साल से सदोम और अमोरा में रह रही थी, मेरी वो फ्रेंड, मेरा वो मित्र वहां रह गया, मेरे सारा सामान वहां रह गया, मेरा दोस्त वहां रह गया, मेरी सहेली वहां रह गई, अरे मैं क्या करूं। कुछ भी उसके मन में आया होगा ना, इतने साल से मैं वहां रह रही थी, तो उसने क्या सोचा होगा कि चलो एक बार पीछे, अब खत्म, उसको पता था कि सब कुछ खत्म क्या है, खत्म होने पर है, नाश होने पर है, तो उसको लगा होगा चलो आखिरी बार देख तो लूं,
चलो आखिरी बार, अरे सब कुछ खत्म तो होने ही वाला है, नाश तो होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोला है ना, खत्म करेगा तो मतलब परमेश्वर करेगा। तो उसके मन में क्या होगा, उसे लगा होगा अरे आखिरी बार क्या है, आखिरी बार अपने घर को देख लेती हूँ, आखिरी बार अपने मित्रों को देख लेती हूँ, आखिरी बार अपने पड़ोसियों को देख लेती हूँ। पर वचन ने बोला था पीछे मुड़ के नहीं देखना। इजरायली पता है जंगल में नाश क्यों हो गए, क्योंकि वो वचन में बने ही नहीं रहे। वो वचन से बाहर, मूसा उनको वचन में लाने की कोशिश कर रहा है, पर वो वचन से बाहर भाग रहे, वो विपरीत भाग रहे, वो पीछे भाग रहे हैं, वो विपरीत राइट, वो दाएं बाएं नहीं, वो तो कहां भाग रहे थे, पीछे भाग रहे थे। कहां भाग रहे थे, पीछे। मिस्र में प्याज थी, लहसुन था, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, वो कहां भाग रहे थे, पीछे भाग रहे थे। पर मूसा उनको अंदर वचन में बने रहने के लिए क्या कर रहा था, उत्साहित कर रहा था, पर वो हमेशा क्या कर रहे थे, विपरीत चल रहे थे। इसीलिए लिखा वो जंगल में क्या हो गए, नाश हो गए। लूत के परिवार के पास भी एक संदेश आया, पीछे मुड़ के मत देखना। पर लूत की पत्नी को ये बात समझ में नहीं आई। कई बार परिवारों में भी ऐसा होता, आज भी ऐसा होता है। पत्नी हो सकता है विश्वास में अच्छी हो, पर पति कई बार क्या बोलेगा, क्या हर रोज चर्च जाना जरूरी है, अरे वचन बोल रहा है भाई जाना जरूरी है, हर संडे चर्च जाना जरूरी है, क्या हर रोज प्रार्थना करनी जरूरी है। हो सकता है पति मजबूत हो, पति बोलेगा प्रार्थना किया कर, पत्नी बोलेगी क्या हर रोज प्रार्थना करनी जरूरी है, किसी दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरे किसी दिन खाना मत खाओ, एक हफ्ता खाना मत खाओ। देखो जब एक हफ्ता खाना नहीं खाओगे ना तो शरीर में क्या आती है, दुर्बलता आती है। जब प्रार्थना नहीं करते ना तो आत्मिक क्या आती है, दुर्बलता आ जाती है। समझ रहे। तो लूत की पत्नी को क्या लगा, एक बार आखिरी बार क्या है देख लेते। और बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई। हाँ पढ़िए जरा इस वचन को, 24 आयत पढ़े जरा इसकी। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। वह क्या बन गई, नमक का खंबा बन गई। आज कुछ लोगों की आशीषें है ना ऐसे ही जम गई हैं। सच बता रही हूं मैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, पूरा कर दिया। सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। तुम्हारी बीमारियों के लिए मैंने कोड़े खाए हैं, अपना कीमती लहू बहा दिया मैंने तुम्हारे लिए। किसके लिए, तुम्हारे लिए। मैंने क्रूस पर जो मेरा काम था वो मैंने सब कुछ क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब विश्वास से तुम्हें बस उसे क्या करना है, लेना आना चाहिए। समझ रहे। पर बाइबल में क्या लिखा, लूत की पत्नी क्या बन गई, नमक का खंबा बन गई। आज कुछ लोगों की आशीषें है ना नमक के खंबे के समान एक जगह ठहरी हुई है, वो आ ही नहीं रही है, वो पहुंच नहीं पा रही। जानते क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वो वचन के विपरीत जीवन जी रहे हैं, वो अपने दिमाग से जीवन जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं, अपनी जरूरतों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, वो वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। आज सच में बहुत सारे लोग अपनी जरूरत के अनुसार जीवन जी। मेरी जरूरत ये है, अगर मैं संडे को हर संडे छुट्टी करूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी, इतने पैसे कट जाएंगे, मेरा खर्चा कैसे पूरा होगा, मकान का किराया कैसे दिया जाएगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी। अरे आप वचन में बने रहोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमें ये बात क्या करनी पड़ेगी, ये समझनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा से कहो कि इस बात का, इस वचन का प्रकाशन मेरे ऊपर खुल जाए। मुझे नहीं पता परमेश्वर आपको किस भाग में कैसे ब्लेस कर देगा। हो सकता है आपका सिलेंडर 15 दिन चलता होगा, 1 महीना चलता होगा, पर जब आप वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे आपका सिलेंडर ज्यादा टाइम तक चलने लग जाएगा, लंबे समय तक चलेगा। आपका पैसा बीमारियों में जा रहा होगा, परमेश्वर वहां से उस चीजों को रोक देगा और आपका पैसा आपकी जरूरतों, सही जरूरतों में लगने लग जाएगा। हालेलुया। समझ रहे। पर हमें किसके अनुसार जीवन जीना है, वचन में बने रहना, वचन के अनुसार। अब लूत की पत्नी तो बन गई नमक का
नमक का खंबा। अब लूत ने, ऐसा नहीं है, जब वो चल रहा होगा ना अपनी पत्नी को साथ लेके, एक हाथ से पत्नी का हाथ पकड़ा है, दूसरे हाथ से बेटियों का हाथ पकड़ा होगा। अब जब वो चल रहा होगा ना तो उसको पता चल गया होगा कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। हाथ पकड़ा होगा भाई, नहीं भी पकड़ा होगा तो भी उसने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा। दोनों ऑप्शन समझ लेते हैं। अगर हाथ पकड़ा होगा तो नमक का क्या बन गई है, खंबा बन गई है। अब उसको हाथ नहीं महसूस हो रहा होगा, अब उसको लगा ये हाथ चेंज क्यों हो गया, कुछ और हो गया क्या। लेकिन उसने दूतों की बात को, वचन को क्या रखा, स्मरण रखा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। दूतों ने साफ बोला था पीछे मुड़ के मत देखना। वो जानता था अब्राहम का परमेश्वर, उसने जो बोला है वो उसी के अनुसार काम क्या है, करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूत जानता था कि परमेश्वर ने जो बोला है, जो वचन भेजा है, वो अपने वचन के अनुसार काम क्या है, करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा उसने, उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई, पर उसके बावजूद भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बार क्या होता है, पति बोलेगा आज मेरा जाने का मन नहीं है, पत्नी बोलेगी अच्छा, ये बोलने के बजाय कि ये जी चलो, चलना है प्रभु के घर में, अच्छा आपका जाने का मन नहीं है, चलो मैं भी नहीं जा रही, चलो चलो मैं भी नहीं जा रही, आप नहीं जा रहे तो मैं क्या करूंगी जाके, अब मैं अकेले कैसे जाऊंगी। अकेले मार्केट जा सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं, अकेले सारे काम कर सकते हैं, पर अकेले चर्च नहीं जा सकते। अकेले कैसे जाएंगे। क्या हो सकता है पत्नी का मूड नहीं है, पत्नी बोलेगी ये जी सुनते हो आज मेरा मूड नहीं है कलीसिया जाने का। पति बोलेगा अच्छा क्यों, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। बस पति तैयार हुआ होगा, फिर बोलेगा अच्छा तू नहीं जा रही तो मैं भी नहीं चल रहा हूं। बल्कि होना क्या चाहिए कि देखो मन हो या ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर के घर में जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो हन्ना और सफीरा थी, उसके पति ने बोला कि हम जमीन बेचते हैं और हम इतना ही दाम बताएंगे। तो दोनों पति पत्नियों ने क्या कर लिया, एका कर लिया। क्या कर लिया, एका कर लिया। पति ने झूठ बोला तो पत्नी ने भी झूठ बोल दिया। अरे पति ने झूठ बोल दिया था तो कम से कम पत्नी को समझदारी बरत लेनी चाहिए थी, उसको सच बोल देना चाहिए था, या उसको अपने पति को क्या कर देना चाहिए था, समझाना चाहिए था। ये जी सुनते हो बाइबल हमें ये कहती है हमें वचन के अनुसार करना है, हमें 10% निकालना है तो 10% ही निकालना है, फिर हम 5% क्यों दे, गलत है, ये तो वचन के विरुद्ध है, वचन के विपरीत है। पर दोनों ने क्या कर लिया, एका कर लिया, और बाइबल में लिखा दोनों ही क्या हो गए, मारे गए। समझ रहे, वचन के विपरीत जब व्यक्ति चलता है ना तो परमेश्वर कुछ नहीं करता। पर बाइबल में लिखा है कि वचन में बने रहने में ही तुम्हारी क्या है, आशीष है, तुम्हारी क्या है, आशीष है। और लिखा है उसकी पत्नी क्या हो गई, नमक का खंबा हो गई। अब उसने पीछे मुड़ के क्या है, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि पीछे मुड़ के देखता तो वो भी नमक का खंबा बन जाता। अब मुझे नहीं पता उसकी पत्नी पीछे, हो सकता है लूत जा रहा होगा, चल रहा होगा, बस भाग रहा होगा, सबको अपने प्राणों की लगी हुई थी ना उस टाइम, तो अपने प्राण क्या करने हैं, बचाने हैं। हो सकता है ऐसे ही भाग रहे होंगे, उसने देखा भी नहीं होगा कि पत्नी के साथ क्या हुआ है, बस पार चला गया। और जब पार चला गया दूर जाके उसने देखा, पीछे मुड़ के देखा पत्नी तो है ही नहीं। वो क्या हो गई, दूर देखा होगा अरे कोई खड़ा तो है, पर वो क्या गया, वो क्या बन गई, नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे लोगों की आशीषें ना ऐसे ही रुकी हुई है, क्योंकि वो वचन के बाहर क्या कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अपनी जरूरत के अनुसार क्या कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अपनी समझ से क्या कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। इसीलिए उनकी ब्लेसिंग उनके जीवन में पूर्ण तरीके से नहीं आ पाती। बाइबल में लिखा है ना, नीति संपूर्ण मन से, नीति वचन में लिखा संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या रख, भरोसा रख, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा मत ले। हम अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अरे कोई बात नहीं 10 बजे का चर्च है 11 बजे चलेंगे, वर्शिप जब खत्म हो जाएगी ना वचन तो सुन ही लेंगे। अरे स्वर्ग में आपको वचन नहीं सुनना है, स्वर्ग में आपको आराधना ही करनी है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ आराधना करना सीखोगे नहीं, जब स्वर्ग में चले जाओगे तो सब आराधना कर रहे होंगे और आप खड़े होगे बस ऐसे ही और देख रहे होगे ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या, अरे वो आराधना कर रहे, बस तुमने ही नहीं सीखा। समझ रहे, तुमने ही
तुमने ही नहीं सीखा, क्योंकि आराधना के टाइम आते ही नहीं थे। जब आराधना खत्म हो जाती थी तब तुम क्या करते थे, पहुंचते थे। कई बार लोगों को ना साधारण लगता है, आपको सच बता, समझिए इस बात को। नूह को लोग साधारण समझ रहे थे, नूह की बातों को लोग साधारण समझ रहे थे, पर यीशु मसीह कह रहा अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा। यीशु मसीह बताकर नहीं आएगा, 1 महीने पहले सूचना दे देगा, देखो 1 महीने के बाद इस तारीख को इस टाइम में आऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। जिसने जो पाप के पश्चाताप कर लेना, क्षमा मांग लेना, अंगीकार कर लेना, अरे पूरे साल अच्छा नहीं जिए, कम से कम 1 महीने अच्छा जी लेना। ऐसे सूचना दे के नहीं आएगा। लिखा है जैसे जल प्रलय का नूह को भी नहीं पता था ना कि जल प्रलय कब आएगी, ऐसे ही यीशु मसीह का आगमन होगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा और यीशु का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। चोर कभी बता के आता है क्या कि चोर बोलेगा 2 दिन बाद, अरे भाई 2 दिन बाद तेरे घर में चोरी करने आऊंगा, टाइम नोट कर लेना, इस टाइम डेट नोट कर लेना, दिन नोट कर लेना, इस टाइम आऊंगा, दरवाजा खुला रखना, चोरी करने आना है। कभी बता के आता है क्या? नहीं, बिना बताए आता है ना। यीशु मसीह भी ऐसे ही आएगा। इसीलिए तो कलीसिया को सावधान होने की क्या है, जरूरत है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है जागते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो, निरंतर जागते रहो, चौकसी करो। अंत के दिनों के लिए जागते रहो। कलीसिया को आज जागने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है कि जो वचन मुझसे क्या कह रहा है, मुझे वचन के अनुसार करना है। हालेलुया, वचन के अनुसार चलना है। अब लूत की पत्नी क्या हो गई? नमक का खंबा बन गई। शुक्र है लूत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसा नहीं बनना है। मम्मी बोलेगी आज मेरा जाने का मन नहीं है, बेटी बोलेगी अच्छा मम्मी चलो मैं भी, ठीक है आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रही। नहीं 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 नहीं, नहीं। मम्मी को बोलो, मनाओ, मान जाए तो ठीक है, नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, मम्मी आप रहो, मैं तो जा रही हूं। समझ रहे? अगर पति का मन ना होना तो कोई बात नहीं, एक बार बोलो ए जी सुनो चलो प्रभु के घर में जाना है। बोले ना कि नहीं जाना आज मेरा मन नहीं है, तो बोलो आप रुक जाओ जी मैं जा रही हूँ। पर हमें ऐसा क्या है, ऐसा नहीं बनना है बस उसका भी मन नहीं है, खुद का भी मन नहीं है, चलो बस ठीक है छुट्टी। पता चले खुद तो नरक गया, उसको भी साथ में नरक लेके चला गया। समझ रहे? तो हमें ऐसा क्या है, अरे जब जान पे बात आएगी ना तो भाई अपने लूत ने अपने प्राण बचाए कि नहीं बचाए? उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई, पीछे मुड़ के देखा क्या? नहीं भाई, अपने प्राण बचाने। तो अपनी आत्मा को क्या करना है? अपनी आत्मा को बचाना है। कई लोग तो सोचते मजाक में, पहले कई बार लोग पता है क्या मजाक करते थे, कोई बात नहीं हम तो पास्टर का पैर पकड़ के ही चल पड़ेंगे, जब पास्टर जाएंगे ना तो हम उनका पैर पकड़ लेंगे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अरे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। आप सोचो कि अरे सिस्टर जा रही है उनका पल्लू पकड़ लूं, अरे वो बहन जा रही है उसका पल्लू पकड़ लूं, वो भाई जा रहे हैं उनका पैर पकड़ ले। नहीं भाई, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। ऐसा सोचना ही क्यों है? ऐसे वचन में बने रहो कि जब अंत का समय आएगा तो हम उठाए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या होना है? वचन में क्या होना है? वचन में बने रहना है। बाइबल में लिखा है ना वचन से दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो इसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तो क्या कर? चौकसी कर। क्या लिखा है? लिखा है चौकसी कर। वचन क्या कह रहा है? चौकसी कर। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना, गाली नहीं देना, दोष नहीं लगाना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, झूठी बातें नहीं फैलाना। वचन में क्या है? वचन के अनुसार हमें क्या है? चलना। यीशु मसीह कह रहा है जो हे प्रभु कहते हैं उसमें से सब प्रभु के राज्य में, सब स्वर्ग में प्रवेश क्या है? नहीं करेंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? जो इच्छा को जानता है और उसको मानता है। हालेलुया। अब हमें पता है कि पास्टर, अरे पता है कि मम्मी को क्या पसंद है, मम्मी को पूरे घर में बहुत सफाई पसंद है, हमें पता है, पर फिर भी गंद मचाया हुआ है, ये इधर है वो उधर है, जबकि पता है मम्मी को क्या पसंद है? सफाई पसंद है, फिर भी क्या है? अब वो बोले कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये कौन सा प्यार है? अरे तुम्हें प्यार करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी मम्मी को सफाई पसंद है, तो सफाई रखो ना, उसके अनुसार करो तो सही। इच्छा का पता है ना, तो उसको क्या करो?
मानो। क्या करो? उसको मानो, उसके अनुसार करो। लूत बच गया, उसकी बेटियां बच गई। उसकी बेटियां भी समझदार थी, पीछे मुड़ के नहीं देखा, वरना मम्मी के साथ वो भी वहीं सेट होती। समझ रहे हो? मम्मी के साथ है वो भी वहीं सेट हो रही होती। दोनों 3 पिलर खड़े हो जाते अच्छे खासे, बढ़िया। समझ रहे? अब इस समय में हमें बहुत सावधान होने की क्या है? जरूरत है। ये नहीं सोचना मम्मी का मन नहीं है चलो मैं भी नहीं जाती, पापा का मन नहीं है चलो मैं भी नहीं जाता। नहीं, जाना है, प्रभु के घर में आना है। मम्मी प्रार्थना नहीं कर रही, कोई बात नहीं। अरे जब मम्मी नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं? अरे कोई बात नहीं, मम्मी नहीं करी पर आप करो। मम्मी को बोलो मम्मी प्रार्थना करो, मम्मी बाइबल पढ़ो, मम्मी वचन को सुनो, वचन को पढ़ो। वचन क्या कह रहा है? हमें वचन के अनुसार करना है। अगर घर में एक कमजोर है तो दूसरा उसे उठाए। यही समय है उठाने का, यही समय है उत्साहित करने का। आने वाले समय में समय नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर समय क्या है? फिर समय नहीं मिलेगा। यही समय है एक दूसरे को उत्साहित करने का, उठाने का और वचन में बने रहने का। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु का आगमन कैसे हो जाएगा? एक चोर के समान। जैसे चोर अचानक से आता है ना, यीशु मसीह भी एकदम से ऐसे ही आ जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह कलीसिया से कह रहा तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। अपनी तैयारी करो। अपने जीवन में जो 5 साल पहले, 10 साल पहले जो चीजें थी ना, प्रभु से प्रार्थना करो और देखो अपने जीवन को, क्या आज भी वो मेरे जीवन में है? अगर आज भी वो आपके जीवन में ना, तो आज आप प्रभु से कहे प्रभु वो मेरे जीवन से क्या होने पाए? खत्म होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो, अगर आप ऐसे ही जीवन जीते रहे ना, तो कहीं ना कहीं जैसे लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई ना, तो वो आशीषें ऐसे ही दूर रह जाएंगी। वो आपके पास कभी नहीं पहुंच पाएंगी। वो आपके पास कभी नहीं पहुंच पाएंगी। लूत की पत्नी वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। वचन से बाहर थी वो। नूह ने प्रचार किया, लोग वचन से बाहर जी रहे थे, उन्होंने वचन का आदर नहीं किया, वचन का सुना नहीं। समय बहुत था उनके पास। ध्यान से सुनिए, नूह ने 120 साल कम होता है क्या? समय बहुत था, पर उन्होंने माना नहीं। लूत ने अपने दामादों को बोला कि नहीं बोला? और दामादों ने क्या बोला? ये तो ऐसे ही पागल है, दिमाग चल गया हमारे ससुर का। क्या हो गया है? दिमाग चल गया है। पर लिखा है वो बचाया गया और वो वही क्या हो गए? नाश हो गए। उसने अपनी पत्नी को बोला था, देख पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, पर उसने वचन को नहीं माना। पीछे मुड़ के क्या कर लिया? देख लिया। और लिखा है नमक का खंबा बन गई। कई लोग कहते हैं, जब पास्टर कई बार बोलेंगे ना, अरे उधर नहीं जाना, उससे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्यों नहीं करना? एक बार हमारे जहां पहले रहते थे वहां थे एक भाई और एक बहन थी। तो पास्टर जी ने बोला कि उस बहन से थोड़ा सा सावधान रहना, वो थोड़ा पैसा वैसा बहुत ज्यादा मांगती रहती है सबसे, जिससे देखो, जबकि अच्छी खासी नौकरी थी उनकी। तो बाद में उन भाई ने इनको बोला कि धन्यवाद, आपने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी। अब वो सोचते, अरे पास्टर नरेंद्र क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्यों बोल रहे हैं उस बहन से दूर रहना? क्यों बोल रहे हैं उस भाई से दूर रहना? अरे वो कुछ सोच के बोल रहे हैं भाई, बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। समझ रहे हो? नहीं तो फंस जाओगे। फिर बाद में बोलोगे, ओहो पास्टर जी ने बोला तो था इस बंदे से बच के रहना है, काश मैंने मान ली होती। तो भाई ने बाद में आके बोला, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मुझे पता चला कि वो बहन तो जिसको भी देखो भाई भाई करके, भाई पैसे देना, भाई पैसे देना, भाई पैसे देना। अच्छी खासी नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसके बावजूद भी, और घर में इतना कोई खर्चा नहीं, पर फिर भी भाई पैसे देना, भाई जिसको भी देखो। समझ रहे? तो अच्छा हुआ इन्होंने उनको क्या कर दिया? चिता दिया। तो कई बार है ना ऐसा ही लगता है। लूत की पत्नी को भी लग रहा होगा, पता नहीं मेरे पति ने क्यों बोला, पता नहीं इसको दूत ने बोला भी है कि नहीं बोला, पीछे मुड़ के नहीं दिया, मैं तो देखूंगी एक बार हो क्या रहा है, होगा क्या, देख लो, कर लो चेक, क्या होगा? नमक का खंबा बन गई ना। तो कई बार लोग है ना चेक करने में जाते हैं, पास्टर जी बोल रहे उस भाई से नहीं मिला, मैं तो मिलके देखूंगा। फिर पैसों में किसी चीज में धोखा खाएंगे, फिर बोलेंगे ले तेरी के गड़बड़ हो गई, काश हमने पास्टर की बात मान ली होती। कई बार है ना ऐसा ही लगता है, सच में। कई बार है ना, आज भी मैं आपको सच बता रही, बहुत सारे लोग है ना आज भी यही सोचते होंगे, पास्टर को एक ही काम है, थैला उठाते, बैग उठाते, बाइबल डाल लेते हैं और चल पड़ते पिटारा लेके। पर मैं आपको कह रही हूँ,
वो जो संदेश आपको दे रहे हैं ना, वो बहुत खास है, वो बहुत खास है। और वो वचन बहुत खास है क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर तैयार करते हैं आपको बताने के लिए कि कलीसिया क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो ये किसका समय है? बोलो तैयारी का समय है, बोलो तैयारी का समय है। हालेलुया। ये किसका समय है? तैयारी का समय है। 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले जैसा मेरा जीवन था, अब वो जीवन हमें नहीं जीना है। अब कुछ नया होना है, अब बदलना है। मेरी आदतें बदलनी है, मेरा स्वभाव बदलना है, मेरी सोच बदलनी है, मेरे काम बदलने हैं, मेरे विचार बदलने हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे पहले के जैसे क्या है, नहीं रहना है। अब मुझे ठंडा नहीं रहना है, मुझे गुनगुना नहीं रहना है, मुझे तो गर्म होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे